प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में एक बार फिर मैं आप सबका प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर का वचन जो हमारे जीवन में हमारे लिए एक उजियाला है, जो हमारे जीवन की रोटी है, जो हमें मार्ग दिखाता है, जो हर दिन हमें सिखाता है। और जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमें बहुत कुछ हर दिन सीखने की ज़रूरत पड़ती है। और ये सीखना हम कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं? परमेश्वर का वचन है जो हर दिन हमें सिखाता है, समझाता है। अगर हम उन वचनों के पीछे हो लें तो, अगर हम उन वचनों को अपने जीवन में शामिल कर लें तो। इसी तरह आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है, आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं, वो हम देखेंगे पवित्र शास्त्र के दूसरा शमूएल के 6 अध्याय से। अगर हम 6 अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पर हम एक घटना के बारे में देखते हैं कि दाऊद जो है अपने लोगों के साथ जो है वो परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है उसे अपने यहाँ यानी यरूशलेम में लाने के लिए जाता है। जो वाचा का संदूक है वो बहुत सालों से पलिश्तियों के पास है, अबीनादाब के घर पर रखा गया है और अब वो संदूक जो है यरूशलेम में लाया जा रहा है और उसके लिए सब लोग गाजे बाजे के साथ जा रहे हैं। अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 6 अध्याय उसके पहले 5 वचनों में हम देखते हैं कि किस तरह वो सब परमेश्वर के संदूक को, जो वाचा का संदूक है, उसे एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर वहाँ से अबीनादाब के घर से निकलते हैं और दाऊद और सब लोग आगे आगे वहाँ पर डफ, वीणा, सारंगी, डमरू, झांझ बजाते हुए खूब खुशी से झूमते हुए उस संदूक को लेकर आ रहे हैं। इस सारा एक जश्न का माहौल है, खूब उत्सव मनाया जा रहा है कि परमेश्वर का संदूक, जो वाचा का संदूक है, वो यरूशलेम में आ रहा है। पर अचानक हम देखते हैं 6 वचन में कि वहाँ कुछ घटना घट जाती है। जो माहौल है सारा जश्न का, वो एकदम से वहाँ शांत हो जाता है। क्या हुआ? हम 6 वचन में अगर देखें तो वहाँ लिखा है कि जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया। क्यों? क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। बैलों ने ठोकर खाई और जो बैलगाड़ी थी वो थोड़ी जब टेढ़ी होने लगी, संदूक नीचे गिरने लगा, तो उज्जा ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाकर उस परमेश्वर के संदूक को थाम लिया। और अगला वचन कहता है, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वहां परमेश्वर के संदूक के पास वह मर गया। अब ये जश्न का माहौल था, ये नाच गाना चल रहा था और उसके बीच में इस तरह की घटना हो जाना कि उज्जा ने क्या किया? कुछ गलत तो नहीं किया। अगर हम सामान्य रूप में देखें तो बैलों ने जब ठोकर खाई, वो बैलगाड़ी थोड़ी टेढ़ी हुई, उसे ठोकर लगी तो वो संदूक गिरने लगा था नीचे। और उज्जा ने क्या किया? उज्जा ने तो संदूक को सिर्फ थामा, हाथ बढ़ाकर थाम लिया ताकि वो संदूक गिर ना जाए। पर परमेश्वर का क्रोध, यहाँ लिखा है कि उज्जा के दोष के कारण परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़का और उज्जा वहां मर गया। ऐसा कैसे परमेश्वर कर सकते हैं? अगर हम इस घटना को जब पढ़ते हैं तो हमारा एक रिएक्शन ये होगा कि ऐसा कैसे परमेश्वर ने किया? परमेश्वर तो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो तो दयालु परमेश्वर है, तो कृपालु परमेश्वर है। फिर ये अचानक से घटना क्यों घटी? क्यों उज्जा के ऊपर परमेश्वर ने क्रोध किया? और आगे वचन कहता है कि इस बात से दाऊद भी अप्रसन्न हो गया कि क्यों परमेश्वर का क्रोध उज्जा के ऊपर टूटा है, क्यों उज्जा मर गया। और एक भय, वह सारे खुशी के वातावरण में सब लोगों के ऊपर एक भय छा गया और दाऊद इतना ज़्यादा डर गया कि वो कहने लगा कि अब ये वाचा का संदूक मैं अपने यहाँ कैसे ले जाऊं। वो डर गया कि कहीं कोई और गलती ना हो जाए, कि वहां जाकर कहीं और कोई गलती से हाथ लगा दे, परमेश्वर का क्रोध आ जाए और फिर कुछ और घटना ना घट जाए, कोई और मारा ना जाए। अगर हम इस सारी घटना को पढ़ते हैं तो हमारे लिए भी ये आश्चर्य की बात है कि ऐसा क्या किया उज्जा ने? उज्जा तो संदूक को गिरने से बचा ही रहा था, उसने तो सिर्फ इसीलिए हाथ लगाया। पर क्यों परमेश्वर उससे नाराज हो गए? क्यों परमेश्वर ने उसे मार दिया वहीं पर? और उसके बाद दाऊद क्या करता है? वो जो वाचा का संदूक है वो यरूशलेम में नहीं आता, वो उसे वहां से ओबेदेदोम के घर पे रख देते हैं 3 महीने के लिए। पवित्र शास्त्र बताता है कि 3 महीने के लिए जो वाचा का संदूक है वो ओबेदेदोम के घर पे रखा जाता है। अब इस घटना को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों परमेश्वर ने उज्जा के ऊपर अपना क्रोध दिखाया? क्यों उस अच्छे काम में, वो तो वाचा का संदूक लेकर आ रहे थे और ये ऐसी घटना घट गई? यही आज हम इस
घटना से सीखेंगे और देखेंगे कि क्यों परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी नाराजगी दिखाई। अगर हम पवित्र शास्त्र में ही पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक के 4 अध्याय में, तो वहां परमेश्वर ने कुछ नियम दिए थे मूसा को जब ये संदूक बनाया गया था कि किस तरह से इसे बनाना है, किस तरह से इसे जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है तो कैसे लेकर जाना है। अगर हम गिनती की 4 अध्याय में देखें तो वहां पूरा वर्णन किया गया है कि जब ये संदूक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा तो इसे गाड़ी पर नहीं, 4 लेवी लोग अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे, डंडों के सहारे से इसे अपने कंधों पर ले जाया जाएगा। और ये पवित्र चीजें जो इसके साथ में और बाकी पवित्र चीजें हैं, इसे कोई और हाथ नहीं लगाएगा। अगर कोई और हाथ लगाएगा तो वो मारा जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने पहले से ही दे के रखी हुई थी कि अगर तुम इसमें से कोई और पवित्र लोगों के अलावा कोई और अगर इसे हाथ लगाएगा तो वो मार दिया जाएगा। पर यहाँ अगर हम इस घटना में देखें तो उज्जा ने कहीं ना कहीं जो परमेश्वर की बातें कही गई थी उन बातों को बड़े हल्के में ले लिया। और अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। परमेश्वर ने बहुत सी बातें हमें कही हैं, बहुत सी इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में आपके और मेरे लिए लिख कर रखी हैं कि हमें क्या करना है, पवित्र लोगों को क्या करना है, मसीह लोगों को क्या करना है। ये मेरी आज्ञाएं हैं, ये मेरी चेतावनियां हैं, ये मेरे वायदे हैं। परमेश्वर ने वो सब लिख कर रखे हुए हैं। और यहाँ भी परमेश्वर ने इस संदूक के बारे में सब कुछ लिख कर रखा हुआ था कि इसे कैसे ले जाया जाएगा, कैसे रखा जाएगा, कौन सी पवित्र चीजें इसमें होंगी, कौन इसे छुएगा, कौन इसे उठाएगा, हर एक चीज। और कहीं ना कहीं परमेश्वर के जो लोग थे, इन्होंने इन इंस्ट्रक्शंस को सही ढंग से फॉलो नहीं किया। उन्होंने इन परमेश्वर की बातों को नहीं गौर किया, नहीं माना ढंग से, और अपनी मर्जी के हिसाब से वो काम करने लगे, इग्नोर कर दिया। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो इन्होंने परमेश्वर की बातों में बड़े हल्के में ले लिया, बहुत हल्के में लिया कि इग्नोर किया उन चीजों को जो परमेश्वर ने उनसे कही हैं। और ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जो परमेश्वर की संतान है, जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर ने बहुत सी ऐसी बातें हमें बताई हुई हैं, लेकिन कई बार हम परमेश्वर की उन बातों को इतने हल्के में ले लेते हैं, इतनी सहजता से ले लेते हैं कि हम उन बातों के प्रति कभी गंभीर होते ही नहीं हैं। हमें लगता है ठीक है, जो परमेश्वर ने कहा है, कुछ हम कर रहे हैं, कुछ नहीं किया तो चलता है। परमेश्वर तो दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर तो प्रेमी परमेश्वर है, वो तो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो हमारी गलतियों को तो वो रोज माफ करता है, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हमसे तो गलती हो जाती है। अक्सर हम अगर अपने जीवन में देखें तो हम परमेश्वर की इन बातों को बड़े हल्के में ले लेते हैं। कई बार हम इन बातों के लिए सीरियस नहीं होते, लेकिन हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर अपनी बातों को लेकर बहुत गंभीर है। हम हल्के में ले सकते हैं, हम गंभीर नहीं होंगे, लेकिन खुदा अपनी हर एक बात के लिए उतना ही गंभीर है जितना वो वायदों को लेकर। यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर के वायदे जो उसने हमारे से किए हैं वो अटल हैं, धरती और आकाश टल जाएंगे पर परमेश्वर की कही हुई बातें कभी नहीं टलेंगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाएं, मेरी चेतावनियां, मेरी इंस्ट्रक्शंस वो भी कभी नहीं टलेंगी। जो मैंने कहा है वो मैं करके रहूंगा। आप परमेश्वर की बातों को हल्के में ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी हर बात के लिए गंभीर है। और यही बात हम यहाँ उज्जा के जीवन में देखते हैं कि जो परमेश्वर ने कहा था, जब वो उसके अनुसार नहीं हुआ तो वो कोप उस उज्जा के ऊपर भड़का और उज्जा वहीं मर गया। वो उसकी मौत का कारण बना। वो आदर, वो मान, वो महिमा जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए, जब वो आदर परमेश्वर को नहीं मिला तो परमेश्वर क्रोधित हो गए। आपका और मेरा, हमारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए कि हम उस खुदा को अपनी बातों से, अपने कामों से, हर एक चीज से आदर दें जो परमेश्वर जिसके योग्य है। खुदा खुद कहते हैं कि ये लोग मुंह से तो बहुत प्रभु प्रभु करते हैं, होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, लेकिन मन से मुझसे बहुत दूर हैं। और यही यहाँ उज्जा ने किया। और क्या हुआ? अगर हम पवित्र शास्त्र का पहला शमूएल का 7वां अध्याय पढ़ें तो वहां लिखा है कि 20 साल अबीनादाब के घर पे 20 साल परमेश्वर का संदूक रहा। ये वाचा का संदूक 20 साल उनके घर पर रहा। शायद 20 साल रहने में उज्जा को लगा होगा, अरे संदूक तो रोज हमारे घर पे रहता था, ये वाचा का संदूक तो हमारे ही घर पे था, हम तो अच्छे से परमेश्वर को जानते हैं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। जब नए नए विश्वासी हम बनते हैं, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को, सारी चेतावनियों को, सारी बातों को ऐसे थाम के चलते हैं, एक भय परमेश्वर का हमारे अंदर रहता है कि नहीं, हमें सब सही तरीके से करना है, परमेश्वर हमसे कहीं नाराज ना हो जाए।
लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, या यूं कहें हम मसीह में पुराने होते जाते हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर तो आम हो जाते हैं। अरे प्रभु को तो मैं जानता हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं तो सारे वचन जानता हूं। बड़े हल्के में हम परमेश्वर को लेने लगते हैं। जिस आदर के योग्य है परमेश्वर, वो आदर हम उन्हें नहीं देते। यही बात अगर हम देखते हैं, आप इस घटना को देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो पुराना नियम की घटना है। पुराना नियम में परमेश्वर का कोप भड़का। आज तो हम नए नियम में रह रहे हैं, अनुग्रह में जी रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर हम प्रेरितों की पुस्तक में 5वां अध्याय देखें तो वहां भी हनन्याह और सफीरा की कहानी हम सब जानते हैं कि किस कदर जब परमेश्वर का क्रोध भड़का तो वो वहीं मर गए। झूठ उन्होंने कहा। नफरत है परमेश्वर को झूठ से। क्रोध आता है परमेश्वर को जब उसकी बात नहीं मानी जाती। यह घटना नए नियम की हो या पुराने नियम की हो, परमेश्वर न्यायी है और परमेश्वर आज भी चाहता है कि जिस आदर और महिमा के मैं योग्य हूं वो मुझे मिलनी चाहिए। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब 3 महीने ओबेदेदोम के घर पर जब परमेश्वर का संदूक रहता है वहां पर, तो वहां वचन में लिखा गया है। अगर हम इसी का 6वां अध्याय का वचन देखते हैं, 11वां वचन देखें तो वहां लिखा है, यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। 3 महीने और 20 साल। 3 महीने में वो इतना उसने परमेश्वर को आदर मान सम्मान दिया, इतना उस परमेश्वर की वो सेवा में लगा रहा दिल से। 20 साल वाले के लिए नहीं लिखा गया कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी, लेकिन 3 महीने वाले के लिए लिखा गया कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और इतना ही नहीं, 12वां वचन कहता है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया। यानी जो आशीष परमेश्वर दे रहा था वो चारों ओर उसकी खबर फैल गई, लोगों को पता चल गया और लोगों ने जाकर उसे दाऊद राजा को भी यह बताया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है, सिर्फ उसका घराना नहीं, जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। परमेश्वर का संदूक परमेश्वर की हजूरी को दर्शाता है। जब इजरायली जंगल में थे, वीरानी में थे, तो वो परमेश्वर का संदूक साथ लिए लिए चलते थे। वो संदूक उनके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता था। वो एक चिन्ह था परमेश्वर की हजूरी का। और यहाँ ओबेदेदोम के घर पे परमेश्वर के संदूक के कारण ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर आशीष दी गई। और ये बात सब लोगों को पता लग गई और लोगों ने जाकर दाऊद राजा को भी बताई। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरा आदर करो तो मैं तुम्हारा आदर करूंगा। पर खुदा कहते हैं ये लोग सिर्फ होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनका दिल मुझसे बहुत दूर रहता है। अगर हम मत्ती के 15वें अध्याय का 8वां वचन देखें तो वहां लिखा हुआ है, खुदा खुद कह रहे हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन इनका मुझसे बहुत दूर है। यशायाह की पुस्तक में भी अगर हम पढ़े तो 29वें अध्याय के 13वें वचन में लिखा है, ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे बहुत दूर है। और खुदा कहता है मत्ती के 15वें अध्याय के 9वें वचन में, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। ये व्यर्थ है उपासना अगर हम मुंह से सिर्फ, होठों से सिर्फ परमेश्वर का आदर कर रहे हैं और अंदर दिल से हम परमेश्वर का आदर नहीं करते, तो ये व्यर्थ है। यह स्केल 33 में लिखा गया है, वे मेरी प्रजा के समान मेरे पास आते तो हैं, मेरे वचनों को सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं हैं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं। परमेश्वर सिर्फ हमारे होठों के, हमारे मुंह के, हमारे शब्दों के प्रेम को नहीं चाहता, सिर्फ हमारे मुंह के आदर को नहीं चाहता, पर खुदा चाहता है कि मुझे आदर दो, मन से आदर दो, दिल से आदर दो, अंदर से मेरा मान और सम्मान करो। इसीलिए खुदा कहता है यदि तुम मुझे आदर दोगे तो मैं तुम्हें आदर दूंगा। कैसे हम परमेश्वर को आदर दे सकते हैं? अपनी जिंदगियों से हम उसे आदर दें, अपने शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से हम खुदा को आदर दें, उसकी आज्ञाओं को मानकर हम आदर दें। परमेश्वर के वचनों में कोई ढिलाई ना बरते, हल्के में ना ले ले। परमेश्वर को क्या कहा था परमेश्वर ने शमूएल से, वहां एक शमूएल के 2 अध्याय का 30वें वचन में अगर हम देखें तो एली से परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने एली के साथ वाचा बांधी थी कि तेरे घराने को और आशीष देता रहूंगा। पर यहां परमेश्वर उससे कहते हैं, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे जाने जाएंगे। तुच्छ, तुच्छ शब्द का मतलब है परवाह ना करना, कुछ भी कोई बोल रहा है उसे इग्नोर कर देना, उसकी बातों को ऐसे जैसे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरा आदर नहीं करते तो मुझे तुच्छ जानते हो और मैं भी तुम्हें फिर छोटा ही गिनूंगा।
परमेश्वर का आदर क्या कर रहे थे एली के बेटे? क्यों परमेश्वर को ये बात कहनी पड़ी कि तुम मुझे तुच्छ जानते हो? वो परमेश्वर की भेंटों में से चुरा रहे थे। जो परमेश्वर के भवन में लोग आते थे उनका अनादर कर रहे थे, परमेश्वर के पवित्र मंदिर का अनादर कर रहे थे। खुदा कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और तुम मेरा आदर नहीं करते, मुझे तुच्छ समझते हो। और खुदा चाहता है हम दिल से उसका आदर करें, मन से उसका आदर करें। क्या कहा खुदा ने? खुदा कहता है जो मेरे हृदय और मेरे मन की इच्छा के अनुसार जो काम करेगा मैं उसका घर बसाऊंगा और उसे स्थिर करूंगा। जब हम खुदा को आदर देते हैं, खुदा आदर हमें बख्शता है। किस तरह? हमारा घराना आशीषित होता है, हमारा घर बसाया जाएगा, सिर्फ बसाया नहीं जाएगा, स्थिर किया जाएगा। क्या कहा परमेश्वर ने? क्या देखा लोगों ने ओबेदेदोम के घर पर? 3 महीने सिर्फ उसने उस परमेश्वर को आदर और मान दिया, पर खुदा पहचान गया कि इसने दिल से मेरा आदर किया। 20 साल जिस व्यक्ति के घर पे संदूक रहा, लेकिन उस के बेटे ने परमेश्वर को बड़े हल्के में ले लिया, सहजता में ले लिया। अरे ये तो हमारे घर पे ही रहते थे। खुदा की हजूरी तो हमारे घर पे आम रहती थी, हमने तो देखा है वाचा का संदूक। और 3 महीने में खुदा उसे इस कदर पहचान गया ओबेदेदोम को कि उसके घराने पर आशीष दी। जो कुछ उसका था खुदा ने उसे आशीष दी। अगर प्रकाशित वाक्य 4 में हम पढ़े तो वहां लिखा है पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो युगानुयुग जीवता है, महिमा आदर और धन्यवाद के योग्य है। सिर्फ वही है जो आदर महिमा और धन्यवाद के योग्य है, कोई और नहीं है। हमारा खुदा कहता है कहाँ रहा मेरा आदर? कहाँ है मेरा आदर? अगर मैं तुम्हारा स्वामी हूं तो मेरा आदर कहाँ है? अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है? आज परमेश्वर हमें ये बता रहे हैं इस वचन के द्वारा कि अगर तुम मेरा आदर करोगे तो तुम्हारा घराना बसा रहेगा, तुम स्थिर रहोगे। ना सिर्फ तुम, लेकिन तुम्हारा घराना और तुम्हारे जो कुछ तुम्हारा है उस सब पर मैं आशीष दूंगा। तुम मुझे आदर दो, मैं तुम्हें आदर दूंगा। यदि आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखना चाहते हैं, तो सिर्फ होठों से नहीं, उसके पास आए। उस खुदा के इस वचन को अगर हमने सुना है तो इस वचन के अनुसार चलने वाले बने। अपने हृदय से, दिल की गहराइयों से परमेश्वर को हम आदर दें, क्योंकि वही पवित्र है, वही जीवता है, वही सर्वशक्तिमान है। आदर महिमा और सामर्थ धन्यवाद के योग्य केवल और केवल हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में वो कार्य करे जो खुदा चाहता है कि हमारे जीवन में होने पाए। वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दी है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।